हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग थोड़ी छोटी करने वाली हूँ आज और कल। घर में किसी तरीके का फंक्शन है, मतलब फैमिली में ही फंक्शन है, तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। सबसे पहले हम देखते हैं इस पर्सन के अभी राइट नाउ में एनर्जी। ओके, देन वी हैव द थॉट्स। आओ, person's current feelings for you, their true intentions towards you right now. Okay, so first of all let's check the energy of your person. Seven chakra archangel Uriel. Okay, अभी इस समय आपके पर्सन, देखो मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स कहीं ना कहीं जैसे कनेक्टेड कह सकते हो आप। आपके पर्सन कनेक्टेड हैं यूनिवर्स से, कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ सीखना या यूनिवर्स के थ्रू कुछ सीख मिलना। ठीक है, ये एनर्जी है। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अवेयरनेस अबाउट देयर लाइफ, क्योंकि हम एनर्जी चेक कर रहे हैं, हम अभी आपके लिए एनर्जी चेक नहीं कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है जैसे इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं जो हूँ या मेरी जो एक पहचान है, मुझसे भी ऊपर कोई बैठा हुआ है जो कि मुझे देख रहा है, मेरी हर एक हरकत को, हर एक है ना कर्म को देख रहा है। कुछ ऐसी अवेयरनेस आई है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। आप कह सकते हो जैसे कई बार हम सोचते हैं ना कि अरे उसको ये, उसने ये किया ना मेरे साथ, उसको ये मिले, उसने वो किया ना मेरे साथ, उसको वो मिले। और कई बार हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, हमें लगता है कि जिसने जो किया ना उसको वो भुगतेगा, क्योंकि सिर्फ मुझे थोड़ी देख रहे हैं परमात्मा, उसको भी तो देख रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी हो सकता है, कुछ कन्फ्यूजन थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ लाइफ में हुए हैं, लोग डिस्कनेक्ट हुए हैं इनसे या दूर हुए हैं। पर इनको अभी ऐसा लग रहा है कि इनको शांत रहना चाहिए, इनको बहुत अपने में व्यस्त रहना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए। लोगों के ऊपर इनको ज़्यादा है ना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और ना ही लोगों के लिए कुछ बुरा मांगना चाहिए। ऐसी एनर्जी है अंदर ही अंदर। आप कह सकते हो एक इन्होंने अपने आप को शांत करना स्टार्ट कर दिया है, एक ऐसी एनर्जी। देखो 6 of Wands, 19th द सन एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल। जैसे तीनों कार्ड पॉजिटिव हैं, जैसे ना एक शांति सी एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी कंफर्म कर रहे हैं कि यस, इस इंसान ने ना भाग दौड़ करना, लोगों को संभालना, लोगों के पीछे भागना, लोगों को ये वो ऐसा कुछ सब, जैसे देखो कॉन्फिडेंस आ गया कि जो जो कर रहा है उसको वो मिलेगा, लेट इट बी। थोड़ा इग्नोर करना सीखते हैं, अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। और पहले हो सकता है हर बात पर गुस्सा आ जाना, हर बात पे कंट्रोलिंग हो जाना। अब है कि मैं खुद को ही संभाल लूँ उतना ठीक है, बाकी दुनिया को यूनिवर्स देख रहा है, वो संभल जाएंगे। ओके, राइट नाउ में थॉट्स देखो, आप आपको लेकर थॉट्स जो हैं दैट इज़ की एंग्जाइटी की एनर्जी है। आप कह सकते हो जैसे एक इंसान टेंस्ड है आपको लेकर, और कोशिश कर रहा है अपने आप को काम करने की, क्योंकि हमने उसकी एनर्जी में देखा है। ठीक है, और गुस्से में नहीं है आपको लेकर, गुस्सा नहीं कह सकते, बट आपको लेकर ये जरूर हो सकता है कि जैसे मन जब शांत हुआ तो उसको लगा कि उसने आपको लॉस किया है ना। एक जब हम गुस्से में होते हैं ना, तब ईगो हमारी बोलते हैं कि क्या हो गया, एक गई दूसरी आ जाएगी, एक गया दूसरा आ जाएगा। अब वो वाला एनर्जी नहीं दिख रहा है। अब ये दिख रहा है कि हाँ, मुझसे कुछ खोया है, मैंने मैंने जो है ना इस इंसान को जैसे। ठीक है, ये एनर्जी है। एंग्जाइटी कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आपके पर्सन को राइट नाउ में ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत हद तक कुछ चीज़ें खो दी। और आप देखो क्या खोया है, 6 of Cups। मतलब आपके साथ इतना प्यार, इतना ज़्यादा कनेक्शन, इतना ज़्यादा आप लोगों के बीच में बॉन्ड, इतना ज़्यादा ट्रस्ट होना, सपोर्ट होना। हो सकता है बहुत ही वर्स्ट लेवल से आप लोग एक दूसरे से मिले थे, और उसके बाद आप दोनों ने ग्रो किया, आप दोनों ने लाइफ को, ठीक है ना, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ाया, लाइफ में कुछ बने आप दोनों। ना तो लाइक जैसे उन्होंने आपको खो दिया, कभी आप वापस नहीं आओगे।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स दो तरीके की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए से वो उन्हें लगता है कि कभी चीज़ें फिक्स नहीं होंगी, और कुछ लोग लगता है कि आप दोनों के जो थर्ड पर्सन आ गया है तो अब तो आप उनको कभी नहीं वापस अपनी लाइफ में लेकर आओगे। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उन्होंने किसी और को चूज करके गलती कर दी और उनको स्ट्रेस लगता है कि अरे यार जिसके साथ वो हैं उसके साथ बहुत मतलब वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो है, और उनको आपकी वैल्यू समझ में आती है कि आप कितनी कदर करते थे उनकी, आप उनको कितना ज़्यादा पैम्पर करते थे या आप उनको कितना ज़्यादा समझते थे। देखो आज के टाइम पर ना सुनने वाले लोग नहीं है, सिर्फ हाँ अच्छा वाले लोग रह गए हैं, या अपनी बात बताने वाले लोग रह गए हैं। सुनने के लिए लोगों के पास ना आजकल कान है ही नहीं, लोग नहीं सुनते किसी का, छोड़ यार मुझे क्या लेना देना। आप ऐसे थे जिन्होंने इसको सुना है, जिन्होंने इसका हर है ना दुख जो भी हुआ या लाइफ में कुछ हुआ या फैमिली में कुछ हुआ या अपने करियर में कुछ हुआ ले देकर आपके आगे बैठकर आपको सब कुछ बताया, इसने सारी स्टोरी अपनी बताई है और आपने वो चीज़ उसको महसूस कराई है कि आप बिल्कुल बिना जजमेंट के आपने इस इंसान के साथ एक एनर्जी क्रिएट करी, एक इस इंसान को सपोर्ट दिया, इस इंसान को हिम्मत दी। वो चीज़ ये मिस करते हैं। दूसरा, पुरानी बातें बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स में पुरानी बातें हैं इसको लगता है कि इस इंसान का कुछ कनेक्शन था आपके साथ, कहीं ना कहीं जब आप थे तो हो सकता है इसके लाइफ में लक फैक्टर बड़ा रहता था। 9 नंबर ना बहुत ओवर गिवर एनर्जी हो जाती है, बहुत ओवर गिविंग। ठीक है, तो उसको पता है कि आपने बहुत ओवर गिव कर रखा है और इसने उसका फ़ायदा उठाया था। ठीक है, ये एनर्जी। करंट फीलिंग्स एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है। करंट फीलिंग्स में अगर आप ध्यान से देखिए, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटी ये बताता है कि आपके पर्सन को ना, जैसे कहते हैं ना कि डोर्स ओपन हो रहे हैं इस कार्ड में, कि जैसे फीलिंग्स फ्लो कर रही हैं, हवा आर पार हो रही है। जैसे मान लो एक दरवाज़ा बंद था कई सालों से, एक रूम का दरवाज़ा बंद था, वो रूम का दरवाज़ा खुला तो अंदर जितना भी जो भी धूल मिट्टी जो जमा हो गई थी या जो भी नेगेटिविटी जमा हो गई थी वो धीरे धीरे बाहर जा रही है और फ्रेश एयर अंदर आ रही है रूम के। तो ऐसी ही एनर्जी ये है कि एक दरवाज़ा नहीं खुला, कई दरवाजे खुल गए हैं इस बिल्डिंग के, है ना। सो लाइक ही और शी, ये जो भी है आपके पर्सन, इनको इनको आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आने लगी हैं, क्योंकि यहाँ अंधेरा 1% भी नहीं नजर आ रहा अब। हो सकता है ये डोर जो है ये बहुत पहले खुल चुका था, बट नेगेटिविटी ने बहुत जगह जगह ले रखी थी, जो कि अब थोड़ा थोड़ा हील। आप कह रहे हो ना कि यहाँ पे जैसे आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी है, 7 चक्र के, धीरे धीरे उसने हील किया, और वो जब पेशेंस आए, जब वो काम एनर्जी आई, शांत एनर्जी आई, तो अपने शेडो साइड समझ में आने शुरू हुए और उस इंसान का वो बिल्कुल ब्लैक नेगेटिव साइड जो है बाहर निकल गया, और अब जो है पॉजिटिविटी है आपके पर्सन के अंदर ना कहीं आपको लेकर। तो उसको लगता है कि पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, रिश्ता बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, पर्सन को मना सकते हैं, फैमिली से बात कर सकते हैं, क्या क्या इस रिश्ते में जो है मैं क्रिएट कर सकती हूँ, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, मैं किस किस से हेल्प ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, जैसे ये एनर्जी, एक आप तक पहुंचने की एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। द एम्परर, देखो एम्परर क्या है, एम्परर की ढीठ इंसान, जिद्दी इंसान, जिसको गलती होगी ना वो गलती मानेगा नहीं, पर उसको लगेगा भाई मैंने अपनी ड्यूटी की वजह से ये किया था, अच्छा मैंने ना उस टाइम गुस्से में ऐसा कर दिया था, वो गलती नहीं मानेगा, क्योंकि उस वो क्या कहेगा, तो देखो तुमने ऐसा किया था ना इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, बट अभी क्या लग रहा है, अभी उसको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि हम पहली एनर्जी, इसलिए मैं ये चेक करती हूँ एनर्जी कि उसकी एनर्जी में इसलिए ये शिफ्ट दिख रहा है। आपको लग रहा है मैम क्यों, अब क्यों लग रहा है उसको, क्योंकि उसकी एनर्जी में शिफ्ट है, कि उसको ईगो की वजह से उसने आपके साथ जो है ना एक बाउंड्री क्रिएट करके रखी, रबैलियस बने रहे, या उनको हो सकता है उनको अब मन कर रहा है कि उनको सारी बाउंड्रीज सब तोड़नी है आपके लिए, क्योंकि उसने हो सकता है ना उसकी फैमिली ने बाउंड्री बना रखी थी, या उसके फादर ने जो है ना बहुत कुछ उसको बोल रखा था। वो बहुत ऐसे थे कि हाँ कल्चर ट्रेडिशन, हाँ सब कुछ सोचना पड़ता है, हाँ अब क्या करें, पेरेंट्स नहीं मान रहे, क्या कर सकते हैं, सोसाइटी नहीं मान रही। अभी है कि उसको रिबेल होना है, अभी है कि उसको आपके आपके लिए रिबेल होना है, लोगों के जितने भी ये बाउंड्रीज बाउंड्रीज बना के वो सब तोड़नी है, जितनी भी बेड़ियां बांध रखी हैं वो सब तोड़कर और अपनी बात मनवानी है। बहुत हद तक ये देखो, ये मांगलिक एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है। मैं कई बार ना मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को जो मेरा इमोशन मतलब जो मुझे लगता है ना जो बोलना चाहिए, मैं यूट्यूब पर बोल नहीं सकती। ठीक है, ऐसा लगता है भाड़ में जाए सारे, और मुझे अपने पर्सन के साथ रिश्ता निभाना है फॉर एवर, क्योंकि एम्परर इज लाइक किंग्स का भी किंग, कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी तेरे लिए, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है, कुछ स्ट्रैटेजी प्लान्स कुछ ना कुछ बन रहा है, कैसे किस तरीके से जो है ना चीज़ों को
वो अपने फेवर में ला सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। क्योंकि एम्परर तो भाई देखो राजाओं का वो राजा नहीं है, और राजाओं का राजा है, उसको सारी राजाओं वाली स्ट्रैटेजी भी पता होगी, है ना, तभी तो वो एम्परर बना होगा, समझे। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। और क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि मार्सेशन एनर्जी है, तो बहुत इंटेंस 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 फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकली आपकी तरफ पुल फील करना, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ। एंड द इंटेंशंस, पहले कार्ड से अब तक का कार्ड देख लो आपके लिए कैसे, मतलब ऐसे अलाइनमेंट में कार्ड आए हैं कि इंटेंशन उस इंसान की है कॉर्नुकोपिया, एक आप और एक वो मिलकर आप अपने रिश्ते को फ्यूचर में इतना हेल्दी बनाएं, आपका और आपके पर्सन का रिश्ता हेल्दी हो, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में नेचुरली ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ें और ट्रस्ट बिल्ड हो। और देखो येलो कलर का है पूरा, जो कार्ड दिखाया है वो येलो कलर का, और येलो कलर जो है वो आपके पर्सन के कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सिस चक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनका इंटेंशन है वो आप पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस खुद पर बिल्ड करवाना चाह रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर है। कॉर्नुकोपिया कार्ड भी बताता है कि उनको आपके साथ लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करनी है, ट्रस्ट क्रिएट करना है, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, हार्मनी इस रिश्ते में लेकर आनी है। तो इंटेंशंस में भी कुछ गलत मुझे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। Person on your mind, their intentions. Universe, please give me one card. See the 10 of Wands. नंबर 10, नंबर 11, ठीक है। सो गंभीर हैं, मतलब पीछे जो भी हुआ होगा, प्रॉब्लम्स हुई होंगी, बट उस चीज को खत्म करके एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। 11 नंबर मास्टर नंबर है, न्यू बिगनिंग का नंबर है, डिसीजंस का नंबर है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी की दे आर लाइक कि उनको अभी बर्डन में नहीं रहना है और उनको एक नया रिश्ता आपके साथ स्टार्ट करना है जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहे आगे जाके। दूसरा कि वो गंभीर, क्योंकि जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये भी मेहनत का रिजल्ट है। हर कार्ड में अलग तरीके से दिखाया जाता है कार्ड, पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी देखो, जब एक इंसान एस ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड, ये सारी सारी एनर्जी तक पहुंचता है और उसके बाद वो 10 ऑफ वॉन्ड्स तक पहुंचता है, तो उसको भी जीत ही बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो हार गया, थक गया, उसने काम किया है तब वो हार गया, थक गया, उसने एफर्ट्स करे हैं। सो दे आर लाइक कि वो एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये खराब कार्ड हो जाता है, ऐसा नहीं होता। हाँ, बट ये जरूर है कि पास्ट को लेट गो करके और एक नई फ्रेश एनर्जी के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे रिश्ता आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है, ओके। Just a second. Person on your mind. Thank you. आप भी जरूर लिखना ग्रैटिट्यूड, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। क्राइंग एंड डिप्रेशन, ओहो, ठीक है। और देखते हैं न्यू डोर्स ओपनिंग। आप बताओ, हर एक कार्ड के साथ जो कार्ड आया है, आप ये बताओ कि आपको अलाइनमेंट खुद नजर आ रही है या मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहली एनर्जी मैंने कहा था यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, पीस फील करने लग गए हैं और उनको लग रहा है कि जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं, यूनिवर्स सब देख रहे हैं। तो हो सकता है यूनिवर्स से जुड़ना, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना, खुद पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। क्राइंग एंड डिप्रेशन ऑलरेडी मैं पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ। न्यू डोर्स ओपनिंग मैंने बोला भी था, एक डोर नहीं खुल रहा, कई डोर खुल रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है कि जैसे उस इंसान को आपके लिए फ्रेश फील हो रहा है, उस इंसान को एंग्जाइटी से निकलकर या ट्रस्ट इशू से निकलकर उसको आप पे ट्रस्ट करने का मन कर रहा है। एंड ट्रू लव तो आप एग्जैक्टली कॉर्नुकोपिया में देख ही सकते हो कि वो इस रिश्ते को आगे बिल्ड करना चाह रहे हैं। और उस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे उनकी आपको लेकर बुरी इंटेंशंस तो मुझे नज़र नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि एक इंसान आपको यूज़ एंड थ्रो वाली एनर्जी में लेकर जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा, ठीक है। खुद कार्ड्स आए हैं, मैंने कार्ड्स निकाले नहीं है, नहीं तो आप कई बार बोलते मैम आपने निकाला कार्ड, देखो सामने कार्ड्स आए हैं। तो यूनिवर्स भी आपको कहना चाहती हैं थोड़ा आप अपने आप को भी थोड़ा चेक करो, ठीक है। अपनी भी देखो, हो सकता है आपके अंदर भी कुछ गलतियां हो, अपने आप को भी थोड़ा सा आप चेक करो, आप भी थोड़ा चक्रा हीलिंग पर काम करो, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, मैं नहीं कह रही हूँ कि सारे आप गलत हो या सारा सामने वाला गलत है, पर हम कई बार अपने अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें लेकर बैठे होते हैं कि हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, है ना, वो नहीं करना, ओके। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है।
we have 10 of cups, we have ace of pentacles and we have 3 of cups. 3 of cups, 10 of cups, ace of pentacle, तीनों चारों कार्ड जितने भी कार्ड है ये सब बता रहे हैं रिकन्सिलेशन हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड से बहुत सारे लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो सकती है, क्लैरिटी आ सकती है। एंड अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो भी है तो भी पर्सन आपको कुछ ना कुछ सॉल्व प्रोवाइड करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई गिफ्ट भी आपको हो सकता है आपके पर्सन दे, ठीक है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, डेक कलर, जस्ट अ सेकेंड। स्पेशल मैंने टाइम निकाला, मैंने कहा नहीं रीडिंग तो ज़रूर डालनी है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 10-15 मिनट 20 मिनट में कुछ नहीं हो रहा। स्किप करना मुझे लगता है कि नहीं, वेट कर रहा होता है, चाहे कोई एक ही इंसान वेट कर रहा हो पर कोई तो वेट कर ही रहा है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब ये है थर्ड पर्सन और आपके पर्सन की एनर्जी। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन कार्ड। देखो यहाँ पे थोड़ा है ईगो वाली एनर्जी, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर है एक दूसरे के साथ कि प्रैक्टिकल टर्म पर रिश्ता चल रहा है। यहाँ कोई लवी डबी एनर्जी दिख नहीं रही है मुझे, सोसाइटी वाली एनर्जी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है और चीज़ें हिडन हैं। हिडन एनर्जी इन द सेंस कि लोगों के सामने कुछ और दिखाया जा रहा है, चल कुछ और रहा है, ओके, ये एनर्जी है। और चलो अब इससे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद देख लो कि जो कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँ, कार्ड खुद ही कह रहा है कि इमोशनली अवेलेबल नहीं है एक दूसरे के लिए, बस ये सोसाइटी लेवल पर अवेलेबल हैं, ठीक है, दिखावा कुछ और ही हो रहा है। नाउ द पार्टनर्स फैमिली फॉर यू, पार्टनर की जो फैमिली है वो आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। पेशेंस रख रहे हैं, वो इन्वेस्टेड हैं, वो तो चाह रहे हैं आप लोग ग्रो करो, ठीक है, आप लोगों के बीच में चीज़ें सब कुछ सही रहें, सक्सेसफुल रहें, आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस जो है ना सिनेरियो में आ जाओ, ओके। एक्शन अभी नहीं दिख रहा मुझे, एक्शन की तरफ से मुझे अभी ना दिख रही है। ये ज़रूर दिख रहा है कि वो चाहते हैं आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, पेशेंस रख रहे हैं, टाइम का वेट कर रहे हैं और किसी तरीके से अभी वो एक्शन लेने के लिए अंदर से जैसे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग फील हो रही होती है, एक्शन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग उनको फील नहीं हो रही है। हो सकता है किसी तरीके का डर है या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट यहाँ पर अभी एक्शन लेने का नहीं दिख रहा मुझे ऐसा कुछ कि अभी थोड़ा ना होता है ना, बातें मन में रह जाती हैं, तो वो वाला चल रहा है सिनेरियो, ओके, मन में बातें हैं अभी। जबकि है 2 ऑफ पेंटिकल की, कई बार लगता है ठीक कर लेते हैं, कई बार लगता है कि नहीं रुक जाओ भी, ओके। पार्टनर की फैमिली के बाद गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। आपको कहा जा रहा है आप अपने आप को थोड़ा सेल्फिश बना लो भाई, ठीक है, और किसी के कहने पे नहीं, मेरे कहने पे बना लो सेल्फिश। थोड़ा सा अपना टाइम, अपनी एनर्जी दूसरों पे, कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही पार्टनर, कोई भी हो, किसी पे भी वेस्ट नहीं करनी है। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और अपने आप को इवॉल्व करना स्टार्ट करो, बुक्स रीड करना स्टार्ट करो, जिम जाओ, वॉक पर जाओ, अपना ध्यान रखो और पेशेंस, क्योंकि कोई भी सीड लगता है तो उसको है ना वो ग्रो होने में टाइम लगेगा। तो अगर आप अपने अंदर एक नई हैबिट डाल रहे हो कि हाँ मैं कल से जिम जाऊंगा या मैं कल से जो है मैं आज से जो है बुक्स रीड करूंगा, तो 3-4 दिन बुक पढ़ोगे, चौथे दिन रख दोगे उसको, पर उसको 5वें दिन उठा के फिर पढ़ना है। थोड़ा पेशेंस रखना है अपने साथ भी, हार्श नहीं हो जाना, नहीं तूने बुक नहीं पढ़ी, तू आज जिम नहीं गई, ये मत करना, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।